नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण ने असंख्य लीलाएं रची थीं, जिनका उद्देश्य आने वाले समय में लोगों को शिक्षा देना था। आज मैं आपको उनकी एक और लीला की कहानी विस्तार में सुनाऊंगा, जिससे उनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ा। यह उस समय की बात है, जब श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करके मथुरा के सिंहासन पर न्याय और धर्म की स्थापना की थी। कंस की दो रानियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों मगध के शक्तिशाली सम्राट जरासंध की पुत्रियां थीं। जरासंध का जन्म ही उसे अन्य राजाओं से अलग करता था। उसके पिता मगध के राजा ब्रह्मद्रथ थे। राजा ब्रह्मद्रथ की दो रानियां थीं, लेकिन उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। एक ऋषि ने उन्हें एक जादुई फल दिया और कहा कि इसे खाने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल दोनों रानियों में आधा आधा बांट दिया। दोनों रानियों ने समय आने पर एक एक आधा अधूरा मानव शिशु को जन्म दिया। राजा ने भयानक रूप से कटे हुए उन दो टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। उस जंगल से एक राक्षसी गुजर रही थी, जिसका नाम जरा था। उसने उन दोनों टुकड़ों को खेलते खेलते एक साथ मिला दिया, यह देखने के लिए कि वह कैसे दिखते हैं। चमत्कारवश टुकड़ों के मिलते ही वह शिशु जीवित हो उठा और जोर जोर से रोने लगा। जरा राक्षसी द्वारा दोनों टुकड़ों को संधि यानी जोड़ने के कारण राजा ब्रह्मद्रथ ने उस पुत्र का नाम जरासंध रखा। इसका अर्थ है जरा द्वारा जोड़ा गया। जरासंध बड़ा होकर एक महान योद्धा बना। उसे असुरराज कालनेमी का पुनर्जन्म भी माना जाता था। जब जरासंध को अपनी पुत्रियों के विधवा होने का समाचार मिला, तो उसके अहंकार को गहरा आघात लगा। वह सिंहासन से उठा और भीषण प्रतिज्ञा ली, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उस गोप पुत्र कृष्ण का सिर मेरे चरणों में ना हो। जरासंध की शक्ति अपरिमित थी। वह केवल बलवान ही नहीं, बल्कि उस समय के कई अन्य क्रूर राजाओं का भी अधिपति था। उसकी प्रतिज्ञा मथुरा और यादवों के लिए विनाश का संकेत थी। क्रोध से भरा जरासंध अपनी शक्तिशाली विशाल अक्षौहिणी सेना लेकर पहली बार मथुरा पर टूट पड़ा। यह कोई साधारण आक्रमण नहीं था, यह मगध के गौरव को पुनः स्थापित करने की जिद थी। श्री कृष्ण ने बलराम के साथ मिलकर इस आक्रमण का सामना किया। वे जानते थे कि युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीता जाता है। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति और बल से यादव के सेना के साथ मिलकर जरासंध की विशाल सेना को पराजित कर दिया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार भीषण आक्रमण किया। जरासंध बार बार हारता, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए एक नई सेना जुटाकर फिर से आक्रमण कर देता। हर बार जब जरासंध की सेना मथुरा की सीमाएं पर पहुंचती, श्री कृष्ण अपनी रणनीति और अद्भुत पराक्रम से उन्हें धूल चटा देते। जरासंध पराजित होता, उसे अपमानित होना पड़ता, पर अपनी प्रतिज्ञा के कारण वह फिर आक्रमण करता। 17वीं बार की हार के बाद जरासंध ने एक और भी दुर्भेद्य योजना बनाई। उसने इस बार एक और महान योद्धा काल यवन, जो एक यवन राजा था और शिव से वरदान प्राप्त था, को अपने साथ मिला लिया। काल यवन ऋषि शेषीरायण का पुत्र था। एक बार किसी सभा में कुछ क्षत्रियों ने ऋषि शेषीरायण का उपहास किया, जिससे उनका मन बहुत आहत हो गया। प्रतिशोध की अग्नि से जलते हुए ऋषि ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। ऋषि ने शिव से वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसे संसार का कोई भी योद्धा पराजित ना कर सके, विशेष रूप से वे क्षत्रिय जो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी हों। भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दे दिया। अपनी तपस्या पूरी करने के बाद ऋषि को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसी समय यवन देश के राजा कालजंग ने उस बालक को गोद ले लिया और उसका नाम काल यवन रखा। शिव के वरदान के कारण काल यवन ने शीघ्र ही अपार बल और अजयता प्राप्त कर ली।
और वह यवन देश का एक शक्तिशाली और अहंकारी सम्राट बन गया। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह संसार में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानने लगा। एक बार देवर्षि नारद मुनि कालयवन से मिलने पहुंचे। कालयवन ने नारद से कहा, मुनिवर, क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसा योद्धा है जो युद्ध में मेरा सामना कर सके? नारद मुनि ने मुस्कुराकर कहा, सम्राट, यदि आप किसी सचमुच के महान योद्धा को देखना है तो वह मथुरा में है। उनका नाम है श्री कृष्ण। नारद मुनि जानते थे कि कृष्ण का पृथ्वी पर अवतार धर्म की स्थापना और दुष्टों के संहार के लिए हुआ है। उनका लक्ष्य काल यवन को सीधे श्री कृष्ण के पास ले जाना था, ताकि उसका अंत हो सके और पृथ्वी पर पाप का बोझ कम हो। इतना सुनते ही काल यवन का अहंकार जाग उठा। वह अपनी विशाल यवन सेना लेकर मथुरा की ओर चल पड़ा, जिसका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण को युद्ध में पराजित करना था। रास्ते में उसका गठजोड़ मगध नरेश जरासंध से हुआ, जो पहले से ही श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। काल यवन और जरासंध की संयुक्त सेना इतनी विशाल थी कि वह मथुरा की यादव सेना को कुचलने की क्षमता रखती थी। श्री कृष्ण ने अपनी सेना और मथुरा के नागरिकों की ओर देखा। लगातार 17 युद्धों से वह थक चुके थे। उनकी सेना भी कमजोर पड़ गई थी, जबकि शत्रु की सेना हर बार पहले से भी अधिक विशाल और क्रूर हो जाती थी। श्री कृष्ण ने एक असंभव निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, यदि मैंने यहाँ युद्ध किया तो मेरे अनेक वीर यादवों का बलिदान होगा और मगध की सेना इतनी बड़ी है कि मथुरा के निरीह नागरिक भी मारे जाएंगे। इस समय प्रतिष्ठा या विजय नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा और धर्म की स्थापना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने रातों रात देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से एक नया अभेद्य और अद्भुत नगर बनाने का आदेश दिया। यह नगर समुद्र के बीचों बीच पश्चिम दिशा दिशा में स्थित था। वह नगर था द्वारका। जब द्वारका तैयार हो गया, श्री कृष्ण ने अपने सभी प्रियजनों और मथुरा निवासियों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचा दिया। 18वें आक्रमण के लिए जरासंध और काल यवन की सेनाएं मथुरा पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण व बलराम राजमहल से निकलकर पैदल ही भाग रहे हैं। जरासंध अहंकार में हंसा, देखो, जिसे दुनिया का महान योद्धा कहते हैं, वह युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहा है। वह हमसे डर गया है। काल यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण जानबूझकर उसे एक गुफा की ओर ले गए, जहां योग बल से मुचुकुंद नामक एक राजा गहरी निद्रा में थे, जिन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनकी नींद भंग करने वाला तुरंत भस्म हो जाएगा। जब काल यवन ने श्री कृष्ण समझकर मुचुकुंद को जगा दिया, तो मुचुकुंद की क्रोध भरी दृष्टि से काल यवन तुरंत जलकर राख हो गया। इधर जरासंध श्री कृष्ण को पकड़ने में असमर्थ रहा। जब जरासंध अपनी राजधानी मगध लौटा, तो उसने घोषणा की कि श्री कृष्ण डर कर भाग गए और उन्होंने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। इस पलायन के कारण ही लोगों ने कृष्ण को उपहास में रणछोड़ कहना शुरू कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने यह नाम सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने जानबूझकर अपनी प्रतिष्ठा का बलिदान दिया, ताकि उनके लोग सुरक्षित रह सकें और धर्म की रक्षा हो सके। इसीलिए द्वारका के प्रमुख मंदिर में आज भी उनकी पूजा रणछोड़ राय, यानी वह राजा जिसने रण छोड़ा के नाम से होती है। यह त्याग, कूटनीति और दूरदर्शिता का एक महान उदाहरण है। यह कहानी बताती है कि महानता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए सही समय पर सही निर्णय लेने में भी है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।